हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो कॉस्मोस पब्लिकेशन की एनसीईआरटी सार संग्रह महेश नवलोक का हम अध्ययन करेंगे। ये हमारा नया संस्करण है, नया एडिशन है 2024 का। इसमें जो सब अपडेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, कक्षा 6 से 12 तक वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें विशेष आकर्षण है आर्थिक समीक्षा 2022-23, अंतरिम बजट 24-25, भारत वन रिपोर्ट 2021, पद्म पुरस्कार 2024, 106वां संविधान संशोधन, जे टैग 2020 से 24, ये सभी इसमें कवर अप किए गए हैं। जो महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी की बुक है, ये नया एडिशन है। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसको हम चैप्टर वाइज अध्ययन करते हुए चलेंगे। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप सपोर्ट जरूर बनाना हमें है जो, जिससे कि हम आपके लिए रेगुलर इस सीरीज को जारी रख सकें। तो चलिए फिर देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इसमें पढ़ेंगे पहले भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता 1774 में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बिकैमेरल बनाया गया? 1919 के शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित है। भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार है उसको हम देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ये कंपनी के द्वारा बनाए गए कानून थे जो चार्टर एक्ट के नाम से जाने थे। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम रहे, वो इस प्रकार है। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया ने सीधा शासन अपने हाथों में ले लिया था। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसमें जो भारत परिषद अधिनियम 3 बार है जो भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था, 1861, 92, 1909। उसके बाद में जो पहला जो भारत शासन अधिनियम था 1858, उसके बाद में भारत का 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसके बाद में आ जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन किस अनुपात में था? किस अनुपात में था प्रतिनिधियों का निर्वाचन? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा इनका चुनाव किया जाता था।
अंतरिम सरकार वर्ष 1946। अंतरिम सरकार में पहले सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू। इसके इसके विभाग थे राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। लियाकत अली खां को वित्त विभाग। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला का क्षेत्र दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकृत कर लिया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन या सेशन हुए थे? 11 सेशंस हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1949 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः इसको लागू कर दिया गया था। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा शुरू हुआ था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्टेड कर लिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था, एक्सिक्यूट कर दिया गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया है तथा सभी सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों प्रतियों पर क्या किया? हस्ताक्षर किए हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा यह अधिनियमित कर दिया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था। नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत किया गया है। किसको किया गया? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष। पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथी समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हमारी अगली समिति थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। सातवीं समिति थी राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारी आठवीं समिति थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। एन गोपालन स्वामी अयंगर, के मुंशी, बी एल मित्तर, बाद में इसके स्थान पर ए एन माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी पी केतान, बाद में इनके स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी को लिया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947-50 हुआ था। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 के इसके लिए हुआ था। हमारा अगला चैप्टर है संविधान के विभिन्न प्रावधान, उनके स्रोत हैं। वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्स। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से ये अभिप्रेरित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी किस देश से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, जो फ्रांस की क्रांति से संबंध रखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियली रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? जुडिशरी की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन अनुबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। आपातकालीन अनुबंध है जो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम किस देश से संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से ये प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉनकरेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से ये ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से ये प्रेरित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधानों से ये प्रेरित है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, इसे एक टेबल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। पहला लिया गया है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से विधि शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव को जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेष अधिकार, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक प्रस्तावना की
भाषा यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आयरलैंड के संविधान से राज्य के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से दिया गया है। रूस में मूल कर्तव्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श ये रूस के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया इस जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। फ्रेंड्स, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना